નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે હું તમારી સમક્ષ ધોરણ 10 વિષય છે હિન્દી અને આજનો મારો વિષયાંક છે ભીતરી સમૃદ્ધિ. ભીતરી એટલે મનની સમૃદ્ધિ કેવી હોવી જોઈએ, જે આપણે પાઠ દ્વારા સમજૂતી મેળવશું. જેના લેખક છે ડૉક્ટર ચંદ્રકાંત મહેતા. બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ચલો પ્રસ્તુત નિબંધ છે. સાહિત્ય પ્રકાર પૂછે તો તમને કહે કે સાહિત્ય પ્રકાર શું છે, તો કેનો નિબંધ છે. चाहे जितना धन कमाओ, चाहे ऊंचे महल बनाओ, ऐसो आराम की जिंदगी में भौतिक सुख तो अवश्य मिलता है. सोने चांदी के गहनों आभूषणों से लड़ जाओ, पर जब तक भीतरी शांति नहीं मिलती तब तक जीवन क्या है, व्यर्थ. शू कहे कि समृद्धि तो आपको चाहे कितने धन कमाओ, ऐसो आराम जैसे महल में रहो, गहने आभूषणों बनाओ, लेकिन ये सब तो बाहरी दिखावा है. जब तक मन की भीतरी एटले मन की अंदर की शांति जब तक मनुष्य को नहीं मिलेगी तब तक उसका जीवन कैसा है, तो क्या व्यर्थ है. सुख पैसे रुपये से नहीं मिलता. ये तो बात साची है कि सुख है कि पैसे आभूषणों नए नए कपड़ों से नहीं मिलता. वो कहाँ से मिलता है, तो जीवन का सुख उदारता और त्याग में समाया हुआ है. जीवन सही सुख तो किस में है, तो मनुष्य की उदारता में और त्याग की जो भावना होती है उसमें समाया हुआ होता है. जब द्रव्य भक्ति बढ़ जाती है, द्रव्य એટલે કે धन भक्ति बढ़ जाती है, तब जीवन भक्ति कम हो जाता है. बराबर है. जब जीवन में धन दौलत बढ़ जाता है तब जीवन છે वो जीवन भक्ति जीवन अंदर जो भक्ति है, प्रभु भक्ति है, त्याग की जो भावना है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है. जब लोग अमीर बनने के कृत्रिम चाव એટલે के साधन में फंस जाते हैं, तब अंतःकरण की अमीरी की सुगंध खो देते हैं. अंतःकरण એટલે કે मननी जो शुद्धता है, जो पवित्रता है, उसे खो देते हैं. तृष्णा तो परंपरागत डाकू रानी होती. विद्यार्थी मित्रों, आ तमने नाना प्रश्न में पूछे. तृष्णा तो परंपरागत डाकू रानी होती है. जब तृष्णा એટલે કે इच्छाएं बढ़ती है तो मनुष्य की नेकी के समाप्त होने में देरी नहीं लगती. जब इच्छाएं इतनी उत्पन्न हो जाए तो मनुष्य के अंदर जो नेकी की भावना होती है वो एकदम समाप्त हो जाती है. मनुष्य के लिए जीना कोई मुश्किल काम नहीं है, हाँ, पर पवित्रता पूर्वक जीना अवश्य ही मुश्किल है. धन सुख का जादूगर भी है और शांति का डकैत भी. शू के धन जो है वो सुख का जादूगर है. धन होगा तो जीवन में सुख होगा. तो ये जादूगर भांति है कि एक जादूगर जिस प्रकार छड़ी को घुमाता है, उसी भांति धन है वो सुख को घुमाता रहता है. और शांति का डकैत भी है, शांति की चोरी भी कर लेता है. अभी तक किसी कोई भी दर्जी ऐसा अंगरखा नहीं मिल पाया है जिसे पहनकर तृष्णातुर मनुष्य चैन की सांस ले सके. अभी तक ऐसा कोई भी दर्जी नहीं है कि ऐसा वो कोई भी अंगरखा मनुष्य के लिए नहीं सिला सका है जिसे पहनकर मनुष्य चैन की सांस ले सके. कहा जाता है कि बॉम्बे नगर के खंडहरों में खुदाई करते हुए एक नर कंकाल प्राप्त हुआ था. बॉम्बे नगर ની અંદર खंडहरो હતા, गुफाओं होती है, એની અંદર खोदकाम કર્યું तो वहाँ नर कंकाल प्राप्त हुआ. उसकी मुट्ठी खोलने में काफ़ी परेशानी हुई थी. मुट्ठी खोलने के बाद पता चला कि मृत व्यक्ति ने अपने हाथ में सोना पकड़ रखा था. इसी प्रकार इसी शहर के एक व्यापारी ने अपनी अंतिम सांस लेते समय तकिए के नीचे से पैसों से भरी हुई एक थैली बाहर निकाली थी तथा अपने प्राण त्यागने के समय तक उसे खूब मजबूती से अपने हाथ में पकड़ रखी थी. शू कहे छे, मनुष्य धन माटे शू करे छे, जो मरी जाए छे, मृत्यु पामे छे, पण त्यां सुधी धन ने छोड़ता नहीं. नर कंकाल के हाथों में तो के सोना पकड़ रखा था, कंकाल થઈ ગયું तो भी सोना पकड़ रखा था. एक व्यक्ति के ने अपनी अंतिम श्वास छोड़ी तो वो मृत्यु हो गया, मृत्यु पाम चुका और उसके तकिए के नीचे से तो पैसों की थैली निकली. એટલે मनुष्य धन के पीछे अपना जीवन भी समाप्त कर देता है. हमारे यहाँ पहले
डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा। आज अमीरों की पारिवारिक समस्याओं को दर्शाते हुए धारावाहिकों के भाव मानो चिड़िया गहनों से लड़ी बड़ी रहती है। घर के भीतर गहनों से सजी सवरी और खूब महंगी महंगी गाड़ियों शादियों में रोब से घूमती अभिमानी स्त्रियां संस्कारिता की धज्जियां उड़ाती हुई बेहुदे षड्यंत्रों में संलग्न रहती हैं। इनमें भारतीयता का तिल मात्र भी दर्शन होता है क्या? पहले त्याग द्वारा आनंद की प्राप्ति होती थी, पर अब भोगने के बाद फेंक देना मूल तंत्र हो गया है। શું કહે છે કે પહેલાના યુગની અંદર જहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करते थे बसेरा, ऐसा हमारा भारत देश वातावरण था। लेकिन आज लोगों में यह सब भावना समाप्त हो चुकी है। सभी स्त्रियां अभिमानी होकर सजी सवरी और महंगी महंगी साड़ियाँ पहनती हुई अपने संस्कारों को धज्जियाँ उड़ाती दिखाई देती है और नए नए षड्यंत्र करती रहती है। क्या उसमें भारतीय का कोई दर्शन होता है? पहले वो त्याग की मूर्ति करती थी, लेकिन आज वो कोई भी वस्तु भोगने के बाद उसे फेंक देना यह उसकी मूर्ति बन चुकी है। आज के जीवन में धन ही जीवन का नियंत्रक परिबल बन गया है। अतः आज के मनुष्य की वृत्ति एवं प्रवृत्ति दोनों ही भ्रष्ट हो गई है। अमीर को और अधिक अमीर बनने के लिए धन की प्यासे, जबकि गरीब को अपना तन ढकने के लिए रुपयों की जरूरत है। गरीब स्वयं खून पसीना एक करके धन कमाता है, जबकि अमीर दूसरों को उल्लू बनाकर धन कमाता है। यदि गरीब अपने गहने को संभाल सके तो उसका गहना क्या है मालूम? उसका स्वाभिमान है। यह नए नए महंगी साड़ियाँ, नए कपड़े, आभूषण, ये उसके गहने नहीं है। गरीब का गहना है स्वाभिमान। वो कहते हैं जब तक हम जिए स्वाभिमान के साथ जिए। એટલે શું કહે છે કે आज के मनुष्य है अमीर जो होते हैं वो अधिक अमीर बनने के लिए षड्यंत्र करता है जिससे उसके धन प्राप्ति अतिशय हो, और गरीब इतना ही धन कमाने के लिए कहते हैं कि उसे दो भर के लिए, एक पेट पालने के लिए कुछ मिल जाए और अपने धन को ढक सके ऐसा एक कपड़ा मिल जाए। जब तक पैसे की खोज नहीं हुई थी तब तक मनुष्य अंदर से अमीर था। एक लेखक ने शब्द ध्यान से योग्य है। वह कहता है, सहृदयता, आत्मीयता, आशा, उल्लास तथा प्रेम ही वास्तविक धन है। एक कवि ने सुंदर ही वाक्य कहा है लेखक ने कि सहृदयता, आत्मीयता, आशा, उल्लास तथा प्रेम ही वास्तविक धन है। इस पृथ्वी के एक छोटे से अंश को पाने के लिए मुझे इतना अथक परिश्रम करने की आखिर क्या आवश्यकता है? समग्र पृथ्वी ही तो मेरी है। अगर कायदे कानून की भाषा में यह पृथ्वी किसी और की कहलाती है तो इसमें इतनी ईर्ष्या क्यों करनी चाहिए? यह उसी की संपत्ति है जो इसका उपयोग कर पाता है। अतः संपत्ति के मालिकों से मुझे क्यों ईर्ष्या करनी चाहिए? मैं रेल का किराया देकर देश भर की सैर कर सकता हूँ। मेरा मन हो तो ताजगी भरी सुंदर हरी घास, छोटे बड़े पौधे, मैदानों में लगे कीर्ति स्तंभ तथा सुंदर बारीक कारीगरी वाले शिल्प एवं सुंदर चित्रों का आनंद ले सकता हूँ। શું કહે છે कि जो जिसके पास जो वस्तु है उसे देकर मुझे क्यों ईर्ष्या करनी चाहिए? कि आज रेल का किराया मैं दूंगा तो मुझे चाहे तो सारे देश की सैर भी मैं कर सकता हूँ। मेरा मन ताजगी भरी सुंदर घास, छोटे छोटे पौधे, मैदानों सभी देखने के लिए जो मेरा मन ललचाता है तो वो आनंद भी मैं प्राप्त कर सकता हूँ। लेकिन इसके लिए मुझे दूसरों से ईर्ष्या करनी चाहिए नहीं। उन सबको अपने साथ घर ले जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ पर वे सब है वही उनकी देखभाल एवं उनकी व्यवस्था जितनी अच्छी तरह से की गई है उससे अधिक देखभाल तो मैं भी नहीं कर सकता। बराबर है। जहाँ मैदान होते हैं, पर्वत होते हैं, वृक्ष होते तो उसे मैं सब अपने घर ले जाता हूँ? नहीं ले जा सकता। जहाँ जिसकी जगह है उसी स्थान पर वो योग्य है। इस सृष्टि ने मुझे इस प्रकार की अनेक चीज़ें प्रदान की है। वन में घूमते हुए प्राणी हमारे हैं, नक्षत्र तथा महकते हुए फूल भी हमारे हैं, समुद्र, हवा, पक्षी तथा वृक्ष भी हमारे हैं। अब हमें दूसरी किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। इस युग से पहले के सभी युग हमारे लिए काम करके गए हैं। हमें तो केवल अन्न एवं वस्त्र प्राप्त करने की आवश्यकता है और ये प्राप्त करना इस धरती पर बहुत आसान है।
हमें क्या केवल सब है तो सब अपने अपने योग्य स्थान पर रखे हैं तो उसे वहाँ से निकालना असंभव है। लेकिन हमें क्या सब पृथ्वी में जब जन्म मिला है तो हमें क्या प्राप्त करना चाहिए, तो कि अन्न और वस्त्र। तो जो हम ईमानदारी से पृथ्वी पर रहकर धरती पर रहकर काम करेंगे तो ये जो है दो वस्तु वो हमें आसानी से मिल जाती है। वाल्मीकि, स्वामी रामतीर्थ, विवेकानंद, दयानंद, अरविंद के पास आखिर कौन सा जमा किया गया धन था, फिर भी क्या वो हम उन्हें गरीब कहने की हिम्मत कर सकते हैं। सभी महान व्यक्ति बन चुके, लेकिन किसी के पास धन थे नहीं, पर अपने चरित्र के आधार पर, अपने चारित्रिक शुद्धता के पवित्रता के आधार पर वो एक महान व्यक्ति बन गए हैं। भाग्य के सृष्टाओं में जॉन डंकन नामक एक स्कॉटलैंड के निवासी बुनकर के गरीब पुत्र की अमीरी का एक प्रेरणादायक उदाहरण, एक सरस मजानी घटना है। जॉन डंकन અને જેનો જન્મ છે સ્કોટલેન્ડનો નિવાસી હતો અને ગરીબ પુત્ર था, गरीब पुत्र की किस प्रकार वो अमीरी का एक उदाहरण बनता है वो मैं आपको बताती हूँ। जॉन बिल्कुल अनपढ़, संकुचित दृष्टि का, अशक्त, कुबड़ा तथा आर्थिक दृष्टि से कंगाल परिवार का पुत्र था। जो उसका देखा भी कैसा एक अनपढ़ था, संकुचित दृष्टि એટલે ખરાબ દેખાવાળા था, कुबड़ा એટલે કે વાકું ન વળી ગયેલો હોય એવી રીતના कुबड़ा था, અને आर्थिक दृष्टि से परिस्थिति से केवा था तो कि कंगाल था। जब वो अपने मोहल्ले में से गुजरता तो बच्चे उसे मारते थे, चिढ़ाते थे, बहुत बार तो पत्थर भी मार दिया करते थे। इतना कुरूप था, उसे कोई पसंद नहीं करता था। उसने ढोर चराने का काम शुरू किया। उसके मालिक ने भी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया और अत्याचार किया। कभी कभी जॉन कपड़ों को निचोड़ते निचोड़ते ठंड में कांपते कांपते पूरी रात गुजार देता। एक दिन जॉन की इच्छा हुई कि वह पढ़ाई करना सीखे। कुछ समय के पश्चात जब वो बुनाई के काम पर गया तब उसने स्कूल में हुई एक पढ़ने वाली एक 12 वर्ष की लड़की से उसे पढ़ाने की विनती की। बुनाई के काम पर बुनाई એટલે કે सिलाईનું काम वो कर रहा था। तब उसने पास में ही एक स्कूल था, वहाँ एक पढ़ने वाली 12 वर्ष की एक लड़की थी। उसके पास वो गया, वो कहा कि मुझे पढ़ना सिखाओ। 16 वर्ष की उम्र में जॉन ने मूल अक्षर क ख ग सीखने शुरू किए और इसके बाद तो वो खूब जल्दी से लिखना पढ़ना सीखता ही गया। पहले से जंगल में इधर उधर भटकने के कारण उसे वनस्पतियों की काफ़ी अच्छी जानकारी, कारण कि वो ढोर चराने के लिए जंगल में जाता था और वहाँ विविध प्रकार के वृक्ष थे, जिसके कारण कौन सा वृक्ष कौन सी दवा के लिए उपयोगी है वो उसे पहले से ही जानकारी थी। उसने वनस्पति शास्त्र का एक ग्रंथ खरीदने के लिए 5 शिलिंग जमा 5 शिलिंग એટલે કે इंग्लैंड अंदर पाउंड कही ने, तो वो पाउंड खरीद जमा करने के लिए खूब जी तोड़ मेहनत करके काम किया और वनस्पति शास्त्र की वो गहरा अध्ययन करने के लिए उस समय का पंडित बन गया। वनस्पति शास्त्र का महान पंडित बन गया उस समय का जॉन डंकन। अब उसे पढ़ाई में इतनी अधिक रुचि हो गई थी कि 80 वर्ष की वृद्धावस्था में भी वो बौद्धिक को प्राप्त करने के लिए उसने 12 मील की पैदल यात्रा भी की थी। जो 80 वर्ष न हो गया तो भी वो अभी कौन सा वृक्ष कौन सा पौधा वनस्पति के लिए उपयोगी हो उसके लिए वो वहाँ उसे 12 मील पैदल यात्रा की थी। उसका शरीर दुर्बल था और जीर्ण शीर्ण पहनावा, पर उसके दिमाग की करामत अद्भुत थी। एक बार उसे एक अमीर आदमी मिला। जब उसे पता चला कि बाहर से एकदम साधारण सा दिखने वाला जॉन वनस्पति विज्ञान का महान पंडित है तो वह इस पर फिदा हो गया और उसने उसका जीवन चरित्र कहाँ अखबार में छाप दिया। उसके बारे में पढ़कर बहुत से लोगों ने जॉन के पास काफ़ी बड़ी बड़ी रकम के चेक भेजे कि वो तो इतना गरीब है लेकिन महान पंडित है जो वनस्पति शास्त्र के विषय में कोई नहीं जानता, ऐसा ज्ञान इससे है तो सभी लोग उससे प्रभावित हो जाते हैं और उसके लिए एक व्यक्ति जो पैसेदार होते हैं जो उसके पास चेक भेजते हैं।
परंतु उसने इस धन को अपने लिए प्रयुक्त नहीं किया और अपने वसीयतनामे में भी लिखा था, मुझे प्राप्त सारी धनराशि का उपयोग गरीब विद्यार्थियों के प्राकृतिक विज्ञान के अध्ययन के लिए किया जाए तथा उनको प्रोत्साहन देने के लिए स्कॉलरशिप तथा पारितोषिक भी दिए जाए। जॉन ने कीमती पुस्तकों का अपना ग्रंथालय लेकिन लाइब्रेरी भी आम लोगों के उपयोग के लिए दान में दे दिया था। जो विद्यार्थी मित्रों, वो इतना गरीब था, जब उसे वनस्पति शास्त्र का महान पंडित बनाया गया तो लोगों ने उसके पास चेक भेजे, लेकिन उसने अपनी आज हूँ मैं कल न हूँ એટલે वसीयतनामे में उसने लिख दिया था कि जो धनराशि मुझे लोगों से मिली है वो सभी किसके लिए, क्योंकि मेरे जैसे जो गरीब विद्यार्थी है जो पढ़ना चाहते हैं उसे प्राकृतिक विज्ञान के अध्ययन में सहायता दे और साथ साथ वो प्रोत्साहन के रूप में स्कॉलरशिप और पारितोषिक के इनाम भी दिए। जॉन डंकन ने कीमती पुस्तकों का भी अपना एक लाइब्रेरी भी खुलवाया था जो जिसका उपयोग आम प्रजा कर सके, वो भी उसने दान में दे दिया। महाभारत के अनेक महापुरुष भी इसी प्रकार गरीबी, अभाव तथा कठिनाइयों के दलदल में खिलने वाले कमल हैं। अपने क्षेत्रों में उन्होंने मूल्यवान प्रदान किए हैं। धन के लिए उन्होंने धर्मों को लज्जित नहीं किया है, द्रव्य के लोभ में अपनी नीयत खराब नहीं की है। द्रव्य એટલે पहले भी कहा था धन के लोभ में उन्होंने अपनी नीयत खराब नहीं की थी। पद के लिए प्रतिष्ठा के साथ छेड़छाड़ भी नहीं की। ऐसे थे हमारे देश के महापुरुष। मनुष्यत्व अर्थात उदारता तथा उदारता के प्रयोग के लिए प्राप्त हुआ देवीय वरदान है। मनुष्य माटे शू छे तो उदारता उसका एक देवीय वरदान है। इसीलिए मुंशी प्रेमचंद ने कहा था कि मनुष्य यदि उदार बनता है तो देवदूत और यदि नीच बनता है तो शैतान। सही कहा है उसने, मुंशी प्रेमचंद ने, कि जो मनुष्य अपनी उदारता से लोगों को सेवा करता है तो वो एक देवदूत है और उसे नीच बनाता है, लोगों के साथ भ्रष्टाचार करता है, अत्याचार करता है तो वो कैसा बन जाता है, शैतान। सोक्रेटिस के मतानुसार दुनिया में सम्मानपूर्वक जीने के लिए सबसे सरल और आवश्यक उपाय है आप अपने आप को जैसा बाहर से दिखाना चाहते हैं वैसा कहाँ से बने, भीतर से भी बने। ये कहा है सोक्रेटिस ने। वास्तव में मनुष्य स्वयं का ही विरोधी है। हम अपने सद्गुणों को स्वार्थ की बेआवाज बुलेट से छलनी करते रहते हैं जीवन भर। बाहर ही नहीं अंदर से श्रीमंत अर्थात तो अमीर बनता ही पैसा बचाने की कला है। ये सब गलत है। मनुष्य, मैं आपको विद्यार्थी मित्र, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कभी धन दौलत के पीछे नहीं भागना चाहिए। हमारे अंदर जो ईमानदारी है, जो सारे गुण है, जो माता पिता के द्वारा सारे संस्कार मिले हैं तो उसका उपयोग करना चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहती हूँ कि यहाँ तक हमें माता पिता ने हमें सारे संस्कार दिए तो उन संस्कारों को ऊपरी तक लाने के लिए जब हमने माता पिता बुढ़े हो जाए तो हमें उन्हें गलत ढंग से न घर से निकालना चाहिए न वृद्धाश्रम में रखना चाहिए। जिस प्रकार उन्होंने हमारी परवरिश की है तो हमें भी उसके वृद्धावस्था तक उसके साथ रहना चाहिए और उसकी परवरिश करनी चाहिए। लेकिन धन के लोभ में उसे घर से नहीं निकालना चाहिए और धन को प्राप्त करने के लिए अन्य जो गैरकायदेसर जो काम होते हैं उसे भी हमें नहीं करना चाहिए। विद्यार्थी मित्रों, मैं लेसन पूर्ण करूँ छूं। जय श्री कृष्ण।